नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ नगर निकायों में भी कांग्रेस की हार पार्टी नेताओं ने राज्य नेतृत्व को ठहराया जिम्मेदार। रायपुर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने फोन पर कड़े शब्दों में अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि अगर राज्य इकाई का नेतृत्व इसी तरह चलता रहा तो मैं पार्टी मुख्यालय जाना बंद कर दूंगा। एआईसीसी को यहां राज्य नेतृत्व में आवश्यक बदलाव करने चाहिए और मैं इस बात को दिल्ली में एआईसीसी तक भी ले जाऊंगा। इस घटनाक्रम के बाद राज्य इकाई ने उन्हें असहमति जताने के लिए नोटिस थमा दिया है। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर। छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस नेता बीते सभी चुनावों में लगातार हार से परेशान हैं। अब नगर निकाय चुनावों में भी मिली करारी हार के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी सतह पर आ गई है। यही वजह है कि नगरीय निकायों में मिली करारी हार के बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा कांग्रेस के बड़े नेताओं पर लगातार निकल रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर भी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भगड़ास निकालने में पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव के दूसरे चरण पोलिंग बूथ के लिए मतदान दल रवाना। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए 20 फरवरी को मतदान किया जाएगा। पेंड्रा जनपद पंचायत क्षेत्र के 120 मतदान केंद्रों में मतदान होगा, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग के एक दिन पहले मतदान दलों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के सभी 10 नगर निगम में खिला कमल, कांग्रेस का सूपड़ा साफ। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना परचम फहरा दिया है। पार्टी ने सभी 10 नगर निगमों में मेयर पद का चुनाव जीत लिया है। सबसे बड़ा जीत रायपुर में मीनल चौबे को मिला है। मीनल चौबे ने 1,53,000 से ज्यादा वोटों से दीप्ति दुबे को हरा दिया है। रायपुर में ये अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है। रायपुर में 15 साल तक कांग्रेस का महापौर था। इसके अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, चिरमिरी के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस में बढ़ा विवाद, नाराज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बैद से मांगा इस्तीफा, लगाए कई बड़े आरोप। नगरीय निकाय के चुनाव के बाद से कांग्रेस में सिर्फ टब्बल की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके बंशी पटेल ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद का इस्तीफा मांगा है। पूर्व अध्यक्ष के इस व्यवहार से नाराज कांग्रेस पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को रसातल में ले जाने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में अब दुकानें 24/7 खुल सकेंगी, नया दुकान और स्थापना अधिनियम लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं। जल विजन 2047 पर राज्यों के जल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन, जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। भारत सरकार के जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्रीगण मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू प्रबंधन की शुरुआत, अंबिकापुर समेत 3 नगर निगम नक्शा परियोजना में शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MP की रायसन से नक्शा परियोजना की वर्चुअली शुरुआत की, जिसके बाद अब नगर निगम क्षेत्रों में डिजिटल भू प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे की मदद से भू विवादों का समाधान, संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता समेत शहरी भू संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसके बाद संपत्ति विवाद का त्वरित निराकरण होगा। भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड और भी ज्यादा पारदर्शी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के इस एयरपोर्ट पर खुलेंगी बार, यात्रियों को 24 घंटे मिलेगी शराब। छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर ऐसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल रायपुर एयरपोर्ट पर एक बार खुलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद ये पहली बार होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट को नया लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला हवाई अड्डा होगा जहां लोगों को शराब पीने की अनुमति होगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर दिलाया भरोसा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। प्रदेश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस बार राज्य के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने के आसार हैं। इस बात संकेत देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बजट से छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास को और तेजी मिलेगी, साथ ही नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। बिहार और छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें 23 फरवरी तक रद्द है। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी करते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार और छत्तीसगढ़ से चलने वाली कई ट्रेनों को 23 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। इनमें ट्रेन संख्या 15159/15160 दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 21 फरवरी तक निलंबित रहेगी। प्रयागराज से होकर गुजरने वाली ये ट्रेन शहर जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रद्द होने से कई यात्रियों को असुविधा हुई है। भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगेगी लगाम। सीएम विष्णुदेव साय ने CEGIS और TRI के साथ MOU किया साइन। छत्तीसगढ़ में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी को मजबूती मिलेगी। अंबिकापुर में डिजिटल भू प्रबंधन की नई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में डिजिटल भू प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नक्शा परियोजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की रायसन से इस परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये पहल के तहत ड्रोन सर्वे के माध्यम से शहरी भू संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों का त्वरित समाधान होगा और भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी बनेंगे। टैक्स में छूट पर लग सकती है रोक, नगरीय प्रशासन विभाग करेगा समीक्षा। निकायों में संपत्ति कर सहित अन्य करों की प्राप्ति को लेकर शासन स्तर पर समीक्षा की जा रही है। किस निकाय को कितना राजस्व मिलता है, इससे किस किस मद में खर्च की जाती है। वहीं नगरीय प्रशासन विभाग ने अब निकायों से सीमा क्षेत्र में संचालित उद्योगों से मिलने राजस्व को लेकर निकायों से डिटेल जानकारी मांगी है। निकायों को एक फॉर्मेट भेजा है, जिसके अनुसार उद्योगों से मिलने वाले कर और दी जाने वाली छूट का जिक्र करना है। सीएम साय का सैम पित्रोदा पर पलटवार, बोले कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ सीधे तौर पर अलगाववादियों और देश के दुश्मनों के साथ है। कांग्रेस के विदेशी विभाग के प्रमुख सैम पित्रोदा को शायद देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत करने के लिए ही रखा गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित 5 राज्यों को दी 1554 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता। उच्च स्तरीय समिति ने 5 राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी है, जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष डिजास्टर फंड में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन है। 1554.99 करोड़ रुपए की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.8 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए 255.24 करोड़ रुपए, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 2030 तक कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाना भारत का लक्ष्य। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत का कपड़ा निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी के साथ घरेलू विनिर्माण को मजबूत कर और वैश्विक पहुंच का विस्तार कर 2030 तक इसे 3 गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत वैश्विक स्तर पर कपड़ा निर्यात करने वाला छठा सबसे बड़ा देश है, जिसने 2023 से 24 में देश के कुल निर्यात में 8.21% का योगदान दिया। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार वैश्विक व्यापार में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 4.5% है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात का 47% हिस्सा है।
पीएम मोदी भागलपुर के 2.54 लाख किसानों को देंगे किसान सम्मान निधि की राशि। जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुधवार को समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री की गत 1 फरवरी को प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर के दिए गए सौगात की विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इसमें जारी की गई जिसमें भागलपुर के 2.54 लाख किसान शामिल हैं। आज से लॉबी कर्मचारियों की भूख हड़ताल 7 सूत्रीय मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन। लंबे समय से चल रहे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से खरसिया रनिंग कर्मचारी आज से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान हड़ताल पर रहते हुए भी मालगाड़ियों का परिचालन करेंगे। उल्लेखनीय है कि टीए माइलेज दर वृद्धि सहित रनिंग स्टाफ की विभिन्न समस्या का समाधान नहीं होने से खरसिया लॉबी के रनिंग स्टाफ आज से 36 घंटा के लिए भूख हड़ताल पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ मेडिकल पीजी प्रवेश में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट की सख्ती, काउंसलिंग पर रोक। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता डॉक्टर यशवंत राव और डॉक्टर पी राजशेखर ने आरोप लगाया कि मेडिकल पीजी प्रवेश की काउंसलिंग में कई अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी का लाभ दिया गया। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम, बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मौसम में इन दिनों बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कल से 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 फरवरी के बीच बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में बारिश हो सकती है। प्रदेश के कुछ जिलों में रात का पारा गिरेगा। प्रदेश में इन समय तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। इसी के चलते प्रदेश में रात में ठंड गायब हो गई है। छत्तीसगढ़ अधिकारियों के ट्रांसफर, मंत्रालय कैडर के 9 अफसरों के विभाग बदले। सामान्य प्रशासन विभाग ने हाल ही में मंत्रालय कैडर के 2 संयुक्त सचिव और 7 उप सचिवों के विभाग बदल दिए हैं। इसके अलावा मंत्रालय में पदस्थ अवर सचिव और अनुविभाग अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है। इनमें से अधिकांश हाल ही में पदोन्नत अवर सचिव हैं, जिन्हें प्रभार सौंपा गया है। इस फेरबदल में मंत्रालय कैडर के 2 संयुक्त सचिव और 7 उप सचिवों को नए विभागों में भेजा गया है। इनमें से 2 अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा से हैं। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, कई अफसरों के बदले विभाग। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कड़ा फेरबदल करते हुए मंत्रालय कैडर के 2 संयुक्त सचिव और 7 उप सचिवों के विभाग बदल दिए हैं। इनमें 2 अधिकारियों राज्य प्रशासनिक सेवा के हैं। इनमें इसके अलावा मंत्रालय में पदस्थ अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में पदोन्नत अवर सचिवों को नए विभागों का प्रभार दिया गया है। वहीं दोहरे प्रभाव वाले पुराने अवर सचिवों को एक-एक विभाग से मुक्त कर दिया गया है। IAS ग्रेडेशन लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ कैडर की नम्रता चौबे देश में 60वें स्थान पर। भारत सरकार ने 2022 बैच के IAS अधिकारियों की ग्रेडेशन लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में छत्तीसगढ़ कैडर की नम्रता चौबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश भर में 60वां स्थान हासिल किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रखर चंद्राकर 125वें स्थान पर हैं। इस ग्रेडेशन लिस्ट में UPSC परीक्षा, फाउंडेशन कोर्स, एकेडमिक ट्रेनिंग और अन्य परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को जोड़ा जाता है। इस बैच में 3225 में से 2045 अंक प्राप्त कर बंगाल कैडर की अंकिता अग्रवाल देश भर में टॉप पर रही हैं। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की सीएम, प्रवेश वर्मा होंगे डिप्टी सीएम। दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। दिल्ली की अगली सीएम रेखा गुप्ता होंगी। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीते प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को सीएम बनने के बाद फोन पर कर बधाई दी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।